कने तुझे जब नहीं मिला तब गोपाल गोपाल रो के एकदम तड़प रहा है जगदा माता, और रोते 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 एकदम बेहोश गिर पड़ा। हमारा बच्चा कहाँ है? सब गोपी सब रोने लगा, इतना रोने लगा, चिल्लाने लगा कन्हैया का नाम लेके। तो कृष्ण भक्त वत्सल है, कृष्ण क्या किया, तो 3 वर्ष छोटा से बच्चा उसका गर्दन कैसे पकड़ लिया, पकड़ के ओजन दिया, छोटा से बच्चा है ओजन दिया, देखा तो बहुत भारी है, भारी हो गया, उसको छोड़ता नहीं, ऐसा पकड़ा और इतना ओजन दिया, ऊपर उठ नहीं सका, एक तो नीचे में ध्रुम करके गिर गया, गिर के 3 वर्ष खत्म हो गया। लेकिन कृष्ण खत्म नहीं हुआ, बच्चा तो पहले खत्म होना चाहिए नहीं, अरे असुर तो शक्तिशाली है, वो तो बाद में मरना चाहिए। असुर खत्म हो गया, कृष्ण वहां पर है। तब भी वो लोग समझा नहीं, जाके वहां से ले आया, लेके माता जी का गोद पर दिया, जान आ गया। क्या वो जो है 3 वर्ष असुर भयंकर असुर है, जो भगवान में विश्वास नहीं है, विश्वास में मिले तर्क बहुत, जो लोग शुष्क ड्राई तर्क करते हैं, सिर्फ समय नष्ट करते, साधु का पास ऐसे उनको साधु का उनको प्रश्न करके उनको हरा के हम जीत जाएंगे, इस पर मतलब लेके उनको अपमान करने के लिए शुष्क ड्राई जो है उस प्रकार तर्क, वैसे तर्क आर्गुमेंट सब करते हैं। ये जो आर्गुमेंट जो करते हैं भगवान का भजन करने के लिए नहीं, ये होता है चुनावर्त, इसमें दम्भिकता आते, अहंकार आते, ये बहुत खतरनाक है। विश्वास में भगवान को मिलता है, तर्क में नहीं मिलता है, इसलिए वो होता है तिनावर्त। सब ये असुर हम लोग का भीतर में बैठा है, उसको निधन किया। तो उसका निधन होने का बाद तो जगदा माता का इतना भय हो गया, अभी एक बच्चा को मैं कैसे जिंदा रख सकता, बहुत भय का, इधर देखता है उधर, हर वक्त संदेह होता है, कोई आया ने क्या किया मालूम। तो कृष्ण माता जी का तरफ देखा, माता जी का बहुत आया है, माता जी तुम मुझे क्या समझते हो, मैं आदमी हूं, मेरे अंदर डर किया है, इसलिए डरते हो, मैं आदमी नहीं हूं। बुखार देखा सब ब्रह्मांड उनका भीतर में, अनंत ब्रह्मांड भीतर में आए, देख के घबरा गया, मैं वाणी भगवान हूं, परमेश्वर, मुझे कोई मार नहीं सकते। एक दफे वहां देखा है ना ब्रह्मांड घाट में, यहां पर भी दिखाया, देखने के बाद भय हो गया, शायद फिर भूतनी पकड़ लिया। भगवान नहीं समझा कोई भूतनी, कोई डाइन आ गया। जब भी ऐश्वर्य जा जाएगा तो क्या होगा, तब वात्सल्य प्रेम नहीं रहेगा। इसलिए हर वक्त देखता है कृष्ण को अपना बच्चा को भी। यशोदा माता नंद महाराज नहीं समझा कि कृष्ण भगवान है, वसुदेव देवकी समझ लिया। वसुदेव देवकी अपना तो बच्चा है, ठीक है, लेकिन जो कंस को निधन किया, चाणूर को निधन किया, उसको बोलकर हाथी को मार दिया, तो वसुदेव देवकी कंस कारागार में है, वो ये तो हमारा बच्चा नहीं होगा, ये शायद भगवान है। कंस को निधन करके कृष्ण बलराम आया, वसुदेव को प्रणाम किया, वसुदेव उल्टा प्रणाम किया, उल्टा प्रणाम स्टॉप किया, वहां पर नहीं आए, ब्रज में नहीं आए, प्रणाम तो दूर की बात है। नंद महाराज कहते हैं कन्हैया, पिताजी क्या कहते हैं, आप पिताजी को क्या बोलते हैं, पापा, पिताजी मेरा पादुका को ले आओ। बच्चा है ना, उनका पादुका भरा है, पादुका को ले आओ, ये भक्ति है। भगवान को बोलता है पादुका को ले आओ,
क्या बोलते नंद महाराज। आज उसी वक्त कृष्णा कन्हैया दौड़ के गया, आगे ले आता हूं। जो गोवर्धन को धारण कर सकता है उनके लिए पादुका लेना के क्या कष्ट होता है, ऐसा उठाता है। ओ ये लड़का बहुत लायक होगा, देखो कैसा पादुका उठाता है, ये बाद में बहुत लायक होगा, योग्य होगा। उठाते उठाते अपना सिर पर ले लिया, भक्त का पादुका सिर पर लेके आज कन्हैया का बहुत आनंद हुआ। आनंद होके वो हाथ से दौड़ के आ रहा है पादुका सिर को। नंदवार में दौड़ के जाके उनको एकदम बगल गिर कर दिया और आंखों का आंसू से एकदम गीला कर दिया। ये प्रेम कहाँ है, कोई जगह में है नहीं है। यशोदा माता क्या किया, सब गोप गोपी कितना वक्त बोलेंगे, जब तक इच्छा। अभी देखिए सब गोप गोपी सब आके शिकायत की यशोदा माता के पास, देखिए आपका बच्चा को संभाल कर रखना। बच्चा को संभाल कर क्या किया, ये जो तुम्हारा जो कन्हैया है बहुत सरल है। पूछा हाँ क्या किया, और ग्वाल बालों को लेकर बच्चाओं को लेकर रात को हम लोग नींद पे रहते, वहां पर चोरी करने के लिए आता है। ये अच्छी बात है। हम लोग दीप जला के रखते, चोर आएगा तो पकड़ेगा। वो क्या करते, दीप को बुझा देते, और जितना है मक्खन दही जितना है वो चोरी करके लेकर भागता है। साथ में और ग्वाल वाला है। यशोदा माता मेरा तो देखकर तो बहुत अच्छा है, साधु प्रकृति का है, तो चोरी लेकर कन्हैया दूसरे घर में जाके चोरी किया। माता जी ये लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो माता का चिंता हुआ, हमारा लड़का तो ऐसे चोरी नहीं कर सकता। लोग शिकायत करते क्या करता है, और झूठ भी नहीं हो सकता। कहते माता जी ये लोग झूठ बोल रहा है। और गोप सब आके नंद महाराज के पास से कहते आपको बच्चा को संभाल के रखना। क्या हुआ, बच्चा क्या किया, बच्चा तुम्हारा अच्छा है। नहीं आप नहीं जानते, वो रात को आते हैं, साथ में और ग्वाल वाला है, वो आके यहां पर हमारे घर पर चोरी करते। जब कोई जरूरत है आपसे मांग सकता है, नहीं मांग के दीप को जला कर रखते, उसको फूक देके बुझा के चोरी करके ले जाता है। ऐ कन्हैया ऐसा किया, पिताजी ये लोग झूठ बोल रहा है। इसलिए बात यह है, कृष्ण झूठ नहीं बोल रहा है, ठीक ही बोल रहा है। सब गोप गोपी का अंदर में इच्छा है कृष्ण को खिलाएंगे, इसलिए वो कृष्ण के लिए सब कुछ तैयार करते। तो ये मक्खन मिठाई वगैरह तैयार करते, जो नंद महाराज यशोदा माता के पास आते, आपको लड़का को भेज दीजिए, हम लोग कुछ सेवा करेंगे। नहीं महाराज दशरथ गाय है, हमारा लड़का दूसरा तरफ पर क्यों खाएगा, नहीं खाएगा। तो उनका दुख है, हम लोग तो महाराज नहीं, हम लोग की इच्छा पूर्ति नहीं होगी। गोपाल हमारा घर में आएगा, खाएगा। बहुत वो लोग भीतर में रोने लगा, तैयार होती है। कृष्ण भक्त का प्रेम से वशीभूत होते, तो कृष्ण खोज जाते, पिताजी फलाना घर में कुछ तो ये मक्खन खा के आऊं, थोड़ा मिठाई का लोभी लालच है, हमारा घर में कम है, तो जगह पे जो खाने को चाहते हो। जो वहां पर गोप गोपी सब रो रहे हैं, उनके लिए बोल रहा है कृष्ण खोज जाए, पिता के पास माता के पास थोड़ा जाए। नहीं तो कृष्ण क्या करेगा, चोर होके जाके उनकी इच्छा पूर्ति कर रहा है। बस मैं झूठ बोल रहा है, तो भीतर में चाहते हैं मैं जाऊं खाऊं, मेरे उपाय नहीं है, चोर होने के बगैर उनकी इच्छा पूर्ति नहीं कर सकती, इसलिए मैं जा रहा हूं, जो बुझाए। तो अभी ये लोग तो नहीं समझा। एक दिन क्या हुआ,
नंद भवन में कोई नौकर नौकरानी नहीं थी। अभी कौन दही से मक्खन निकलेगा? कोई नहीं है। यशोदा माता चिंता कर मुझे ही करना पड़ेगा। वो माठ बन में, माठ ऐसा मिट्टी का भांड होता है, मिट्टी का भांड अंदर दही रहता, दही का रड़ के मक्खन निकाल। माता जी रड़क रही है और कृष्ण का जितना पहले लीला हो गया, पूतना वध, शकटासुर भंजन, चिनावर्त, ये सब जो हो गया ना, ये सब लीला कीर्तन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है और दही रख रही है। इस समय कृष्ण आ गया। कृष्ण चल सकता है, दौड़ सकता है, चल सकता है। कृष्ण का भूख लगा। माता जी क्या बात, तुम्हारा रखना बंद करो, चुप रहा। घर में आज कोई नहीं है, नौकर नौकरानी नहीं है, तेरे लिए कौन मक्खन निकलेगा? चुप रहा। नहीं, भूख लगा, बोले तन पिलाओ। माता जी सुनती नहीं, वो कपड़ा खींच रहा है, बंद करो, तब भी नहीं बंद करते। आखिरी में क्या किया? वही कृष्ण कन्हैया छोटा हाथ से, बहुत रमणीय हाथ से वही मंथन दंड को पकड़ दिया। माता जी बंद करो। उसका अपूर्व रूप देखा। रूप देख के माता जी एकदम विभोर हो गया, मोहित हो गया। न बच्चा बहुत तंग कर रहा है, ठीक है, अपना गोद पर लेके स्तन पिलाने लगा, रखना बंद किया। एक चूल्हा पर एक कढ़ाई में दूध छान के रखा, वहां से कुछ मिठाई वगैरह बनाएगा। वो दूध उबाल के गिर पड़ रहा है। अरे कढ़ाई उधर उधर, दूध गिर पड़ रहा है। नहीं, मेरा भूख की निवृत्ति नहीं, मैं उतारूं। है उतार। उतारते जबरदस्ती उतार के माता जी दौड़ के वो कढ़ाई को उतारने के, तो कन्हैया का गुस्सा हो गया। भगवान का भी गुस्सा होता है, बहुत गुस्सा। मेरा भूख की निवृत्ति नहीं हुई और कढ़ाई उतारना बड़ा काम हो गया। अभी सारा चेतना है दही का भांड में टूटा दूंगा। अभी आवाज होगा तो माता जी देखेगी, मारेगी। भाई भी आए भीतर में, देखिए एक पत्थर ले आया। पत्थर तो थोड़ा लगाने से मिट्टी का भांडो टूट जाता है, आवाज नहीं कर, ऐसा लगा दिया, मिट्टी का भांडो टूट गया, सारा तो ही निकाल दिया। उससे कृष्ण का, कन्हैया का गुस्सा नहीं गया। जितना मिट्टी का भांड में दही मक्खन सब रख दिया, उसको खाने लगा, नष्ट करने लगा, सारा नष्ट कर देंगे। क्यों? मेरा भूख की निवृत्ति नहीं हुई। माता जी को वो कम बड़ा हो गया और माता जी का अंदर में भी थोड़ा आया था। ये जो है ये बच्चा का ऊपर शिकायत कर रहा है, शायद ये शरारत हो सकता है। सिक्का में रख दिया, वो देखा, सिक्का में रख दिया, इसको भी नाश करेगा। जिसका पेट में ब्रह्मांड रह सकता है, सिक्का को पकड़ने वाले क्या लगता है, लेकिन मनुष्य भी लीला कर रहे हैं ना। उखोल का ऊपर खड़ा हो, उनके ऊपर खड़ा होकर भी छो नहीं सकते। छोटा सा बच्चा है ना, लाठी ले आया, लाठी लगे फोड़ दिया, सारा मिट्टी का भांडो फोड़ दिया। वहां पर दही मक्खन निकल रहा है। इधर बंदर सब आ गया बहुत, इधर में बंदर नहीं है, बंदर है, बंदर आ गया, बंदर को खिलाने लगा, स्वयं खाने लगा, सारा नाश करने लगा। असल में नाश नहीं करने लगा, सब गाय का नाम है ब्रज में। गाय सब चाहते हैं हमारा दूध से जो बना वो जैसे कन्हैया खाए, इसलिए सब गायों की इच्छा पूर्ति करने के लिए बाहर में दिखाया, नाश कर रहा है, सबको खा रहा है। ये देखा है तो लीला। भीतर में डर है, माता जी देखेगी, मारेगी। इधर देख रहा है, माता जी वापस आया, आके देखता है मिट्टी का भांड टूटा हुआ है, सारा तो ही दही। अरे यहां पर तो कोई नहीं है, कौन मिट्टी का भांड टूटा दिया? कन्हैया का दिखता नहीं। सब आके शिकायत करते कन्हैया होगा, कहां है कन्हैया? ढूंढ रहे, देखा उखड़ उखड़ खड़ा होके लट्ठी देके सब दही का भांडा, मक्खन का भांडा जितना है सब कुछ तोड़ के खा रहा है,
बांदर के किनारे। इतना बदमाश, इतना दुष्ट हो गया। आप ही से जो इनको शासन नहीं करेंगे, आइंदा में इसका भविष्य में इसका अकल्याण होगा, ये बच्चा का अमंगल होगा, भगवान का क्या होगा? अहित होगा। अभी उसको शासन करना होगा, बच्चा उम्र में शासन करना होगा। लाठी लेके गया, लाठी लेके छिपा के गया, जो मुझे देखेगा तो भागेगा। तो वहां गया, वो बार बार देख रहा है ना, पीछे में देख रहा है, तो देखा माता जी आके पकड़ गई, सब उसमें देखा, एक दो छलांग मार के दौड़ दिया। आज देख लिया, आज छोड़ूंगी नहीं। और वो जो बच्चा है वो दौड़ रहे, माता जी भी दौड़ रही, आज पकड़ूंगी, मारूंगी। दूसरा घर में जाकर चोरी करते, अभी से इतना तुम दुष्ट हो गया, अभी से शासन नहीं करूंगी तो आइंदा में बच्चा खराब हो जाएगा। लेकिन माता जी शरीर मोटा है, दौड़ते दौड़ते क्लांत हो गया। और वो छोटा सा बच्चा है ना, पौ दौड़ता है उनका साथ, माता जी कैसे दौड़ेगा? माता जी एकदम शांत क्लांत हो गया। और तब भी संकल्प लिया, बांधूंगी, इसको मारूंगी। अभी जब माता जी का वात्सल्य प्रेम से वशीभूत हो गया, तो भगवान तो मुझे तो कोई पकड़ नहीं सकता, मुझे पकड़ नहीं दी। तो भगवान गति शिथिल हो गया। उसके बाद भगवान को पकड़ दिया, जगदा माता पकड़ दिया, पकड़ की लाठी दिखाई। और दूसरा घर में जाते हैं चोरी कर दिया, ऐसे तुम कंधा हो, तुमको मारूंगी, अच्छी तरह से मारूंगी। तो वो जो लट्ठी देखा तो कन्हैया चिल्ला के रोने लगा। जो ब्रह्मरुद्र देवता जिनको डांटते हैं, तमाम अवतारों के कारण अवतारी बलदेव 10 देव धारण कर जिनका सेवा करते हैं, उनको माता जी का लाठी से डर है, क्या भगवान की लीला है। माता जी को सुख देने के लिए चिल्ला के रोने लगा और आंखों से आंसू का धारा निकल। देख के माता जी का डर हो गया, ये बच्चा जो डर के मारे से भाग जाए, मेरा तो प्राण से प्यारा है गोपाल, मैं तो मर जाऊंगी। ये बच्चा का तो कोई अक्ल नहीं है, कोई बोध नहीं है, बोध नहीं है, उसको मारने से क्या हो? भगवान का बोध नहीं है, उनको मारने से क्या होगा? तो लड़की को फेंक दिया, चाची देखे तो भाई वहां फेंक दिया, गोद पर लेके उनको तसल्ली करने लगा, सन पर तसल्ली करने लगा। चिंता किया, इसको अभी क्या क्या किया जाए, इतना दुष्ट हो गया, क्या किया? तो बांध के रख, तो रस्सी लिया, गोपाल का पेट का बेर, छोटा से गोपाल पेट का बेर लेकर माप लिया, रस्सी लेकर बांधने को गया, 2 अंगुल कोमती। अरे 2 अंगुल कोमती होने का तो कोई बात नहीं है, मैं तो माफ करके लिया, ठीक है। और रस्सी लिया, बांध लिया, फिर 2 अंगुल, क्या हो गया? जी कहने क्या? और रस्सी ले आओ, नंदवर का जितना रस्सी जोड़ देते देते यहां से एकदम पाउडर, तब भी गोपाल का पेट का बेर नहीं मिलता है। इसलिए देखने में शिवा के अंदर में असीम, तथापि ज्ञानी समझता है लेन प्रेत है, कृष्ण तो इतना है, लेकिन इतना होते हुए भी अनंत ब्रह्मांड, अनंत वैकुंठ, सबको का मालिक, ब्रह्म परमात्मा का मालिक, बहुत खोद गीता में कहे, मैं जीव से होती तू, ब्रह्म परमात्मा मैं श्रेष्ठ हूं, इसलिए उसके पुरुषोत्तम है। तो गीता में सवाल, ब्रह्म के भी कारण मैं ही हूं, ब्रह्म ने प्रतिष्ठा मिलता है, गीता जी में लिखा। हम लोग गीता पढ़ते हैं, विश्वास करते हैं, अहं ही सर्व जग का भोक्ते, मैं एकमात्र तमाम जग के एकमात्र भोक्ता हूं, प्रभु मत प्रदरण प्रतिधरण दिया, मुझसे श्रेष्ठ दत्त और कुछ भी नहीं है। गीता पढ़ते, गीता का शिक्षा करने, कृष्ण स्वयं कहते वहां पर मतलब वेदव्यास ने लिखा है, भगवान उवाच। कौन बोल रहा है? भगवान कहते सर्वश्रेष्ठ भगवान, भगवान बोल रहा है,
भगवान बोलता है, देखती है, ब्रह्म परम तो सब कोई कर रहा है। विजिंद शक्ति कोटि ब्रह्मांड विग्रह आदि बनने की कोशिश किया, एकदम शांत क्लांत हुए। गोपी सब दूर से देख रहे हैं। उन्होंने तो शिकायत किया ना कि माता जी छोटा से बच्चा को पाल नहीं सकते, क्या हो गया? वो लोग हंस रहे हैं और जगह देवी हंस रहे, क्या हुआ? मेरा केस खुल गया, एकदम फूल गिर गया, पसीना निकल रहा, क्या हुआ मालूम नहीं, क्या हो गया मालूम नहीं। जब माता जी का प्रेम से वशीभूत हुआ, माता जी का कष्ट नहीं देंगे। हरि से लाग रह दे भाई, तेरा बनत बनत बन जाए। जब तक बंधन नहीं कर सकता तब तो छोड़ा नहीं। आखिर में कृष्ण माता जी के प्रेम से वशीभूत होकर बंधन स्वीकार कर दिया। पहले जो ऋषि है उससे बंधन हो। हर मर्तबा 2 अंगुल कमती, 3 अंगुल 4 अंगुल 5 अंगुल नहीं, 2 अंगुल पर हर मर्तबा। इसका मतलब क्या होता है? विष्णु चक्रवर्ती टीका में लिखा, एक होता है भगवान की कृपा, भगवान की कृपा बगैर कोई भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। और एक होता है भगवान की कृपा को खींचने के लिए निष्कपट सेवा चेष्टा। वो सेवा चेष्टा जगदम्बा माता छोड़ा नहीं। और गुरु जी हरि भक्त जो है भगवान के कृपामय मूर्ति, उनको भी खींचने के लिए सेवा प्रवृत्ति चाहिए। कृपा तो हर एक के ऊपर ही भगवान का है। सूरज का रोशनी हर एक स्थान पर पड़ते हैं। जो लेते उनको फायदा मिलता है, जो नहीं लेते उनको फायदा नहीं मिलता। इसलिए तो भगवान की कृपा हर एक को वहां पर है। हम लोग को कृपा को खींचने पड़ेगा। उसका बाद बंधन करके उनको उखल में बांध के रख दिया। अभी उखल तो भारी है, उसमें उखल को लेकर 3-4 तक है और नंद भगवान यशोदा माता अपना काम कर रहा है। इसमें इस समय में क्या हो गया? कुबेर का 2 पुत्र नलकुबेर मणिग्रीव, वो लोग जो कैलाश में मंदाकिनी वहां पर अप्सरा का साथ नंगा होकर विहार कर रहे थे। वहां पर जब नारद गोस्वामी आया, सब अप्सरा कपड़ा पहन लिया, लेकिन नलकुबेर मणि हम तो धोनी का पुत्र है, हम किसी को परवाह नहीं करते, नंगा ही रहा। देख के नारद गोस्वामी का दया हुआ, देखो कुबेर का पुत्र का ऐसा विचार। सब ज्ञान टूट गया, इसका पैर का माफिक हो गया। इसको जो धनी धन से जो घमंड होता है, वो टूटाने के लिए उनको गरीब करने पड़ेगा। जाओ तो वृक्ष जोड़ी प्राप्त हो जाओ, तो वो भी सब दे दिया, तो उपाय निकल गया। आप मुझे देखो, तुम्हारा कोई चिंता नहीं है। कृष्ण का आविर्भाव का बाद उनका पार्षद है तुम्हारा, तुम लोग कब गए? अर्जुन वृक्ष से प्रकट हुआ। हम लोग गोकुल महापुर जाते थे, विशाल वृक्ष प्रकट हुआ। अब उस समय आ गया, भक्त की इच्छा पूर्ति करेंगे, भगवान लीला करेंगे। उखोल के लेके चल रहा है, सारा त्रिभुवन को जो नाश कर सकते उखोल के है। तो इच्छा हुआ उखोल के लेके चल रहा है। माता जी का मालूम नहीं, घिस के बस चल रहा है। जहां पर ये है अर्जुन वृक्ष है, दोनों ऐसा है, दोनों पेड़, वो वहां पर गया कृष्ण, साथ में ग्वाल बाल सब है। वो लोग जा रहे हैं, कन्हैया कहाँ जा रहा है? उनका पीछे में जा रहा है। जाके क्या आ गया? अटक गया। एक बार अटक गया और नहीं जा सकेगा, यहाँ अटक रहेगा, ठीक है। लेकिन वो क्या किया? कृष्ण अटक जा ऐसा करने से वो सारा 2 पेड़ एकदम ध्रुम करके गिर गया। जोर से आवाज हुआ, सबका भय हो गया। अभी तूफान नहीं है, कुछ नहीं, इतना बड़ा पेड़ कैसे गिर गया? एक तो दौड़ के गोपी सब आ गया। उसका अंदर में दूर में था ना, वहां से देवता मूर्ति निकला, नलकुबेर मणि निकाल के कृष्ण को स्तव स्तुति किया, कृष्ण को प्रणाम करके गया। ये सब सखा लोग देखा। उसका बाद जब दौड़ के आया, देखा बहुत बड़ा पेड़ पर, देखिए एक कन्हैया उखड़ को लेके यहाँ आया, उखड़ को लेके इधर आए। हमने जो उखड़ को लेके जा रहा है, बात क्या है? देखिए यहाँ पर पेड़ का सब अटक गया। ठीक है, जब अटक जाए ऐसा कर देना, वो सारा पेड़ गिर गया, ड्रॉप। छोटा एक बच्चा एक पेड़ को गिरा सकता है? हाँ, पेड़ गया। वहां से 2 आदमी निकाला,
देवता का स्तुति स्तुति कैसा किया कि प्रणाम करके चला, समझो। तब नंद महाराज का बहुत दुख हुआ, गुस्सा हुआ। कभी कभी माता जी से तुझे जी का प्रेम ज्यादा होता, तुम मेरा को किस लिए बांध के रखा, जो आगे पैर उनका सिर पर गिर जाता क्या होता, दैव से बाज गया, खोल दिया, बंधन खोल दिया। ये जो है, ये जो नरकपिरमणि की जो स्वयं है, जिस वहां पर अवैध स्त्री संग करने के लिए सब प्रवृत्तियां है, इस प्रकार प्रवृत्ति रहने से भगवान को नहीं मिलता है। जो कुछ है अभी बहुत ये यहाँ का महात्म बोलने को गया, वो सब याद आ गया।